हर किसी के आंख में खुशी के आंसू मिले, एक ही सिक्के के दो पहलू मिले। कौन अपनाता है मिलता दुर्गंध को, हर किसी की चाह है खुशबू मिले। अपने अपने हौसलों की बात है, सूरज से भिड़ते हुए जुगनू मिले। सियासत कितनी जल्दी बदल रही है और कैसे कैसे बदल रही। वैसे बदलते रंगों का नाम ही तो सियासत है। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, मगर देर आए दुरुस्त आए कई जगह। घोषणा पत्र के बारे में मैं तफसील से आप लोगों को समझा चुका हूं, लिहाजा बात सियासत की, और सियासत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने किसको कहां पनौती बताया और कैसे ओबीसी को लेकर राजनीति करते नजर आए बल्लभगढ़ में, जहां पर राजपूत उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है बीजेपी के ओबीसी कैंडिडेट से। मगर शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से। बताएंगे, समझाएंगे, मगर देखिए दृश्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दृश्यों को देखिए पहले आप। नहीं, आज इनका नेतृत्व पूरा विश्व स्वीकारता है। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम हमारे इस भूमि पर उनका स्वागत करने का काम करते हैं। दुष्यंत सिंह हैं बेटे उनके। भाई सुनना आवाज, मोदी मोदी। आहा हा, काश की जनता, काश आदरणीय प्रधानमंत्री 4 साल पहले इस तरह से दिल से निकाल लेती मोदी मोदी, तो आज ये बात नहीं होती कि चलो अच्छा हुआ, अंत भला तो सब भला। आखिरकार वसुंधरा राजे को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बोलने का मौका मिल ही गया। आज कम से कम 15-16 सभाएं हो चुकी होगी, 17-18 सभाएं हो चुकी होगी पिछले 4.5-5 सालों में, और उसके बाद मौका मिला है वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भाषण देने की। आज 12 के अंत में सभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और पहली बार इस तरह से बगल में बैठ के इतने प्यार से बात करती हुई नजर आई वसुंधरा राजे के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि जिस दृश्य के लिए वो तरस गई थी, एक माला लाया गया, उस माले के फ्रेम में प्रधानमंत्री थे और वसुंधरा राजे थी। ये तस्वीर राजस्थान की सियासत को बदल भी सकती थी, मगर ऐसा होता, पर यह अच्छा रहा। ये बीजेपी के लिए अच्छा रहा कि राजस्थान की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी आज अंता में एक केमिस्ट्री के साथ दिखे, जहां पर बहुत ही स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे थे। वैसे सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब वसुंधरा राजे की जरूरत है? वसुंधरा राजे को तो प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत है ही, क्योंकि अभी ही तो आंकड़ों का कमाल होने वाला है। नया आंकड़ा आ गया, रोज जारी हो रहा है। देखिए रोज जारी हो रहा है आंकड़ा, अब सेंसेक्स का नहीं, सट्टा बाजार का नया आंकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ सभाओं के बाद जो आंकड़ा गिरता आ गया था बीजेपी का 115 के आसपास, वो वापस गिर के हो गया है 119, और जो कांग्रेस का 63 था वो भी 65 पर आ गया है। बीच में आरएलपी के भी सीटें बताया जा रहा है कि बढ़ सकती है। मगर सुनते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बोला। भाया तूने बहुत खाया। पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहाँ के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया। भीड़ का उत्साह देख रहे हैं। भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया।
प्रमोद जैन भाया के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भरत सिंह क्या करते थे, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने एक गांव ही खाया। प्रमोद जैन भाया के यहाँ गए थे, वसुंधरा राजे खास तौर पर से इन्हें बुला कर ले गई थी कि हमारी जनता में सभा करनी होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे ने उस सीट को नाक का सवाल बना लिया है। कुछ और भी तस्वीर देखेंगे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत में क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जहां जहां जा रहे हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं, वहां पर वहां की चीजों को उठा रहे हैं। इसके बाद कोटा गए। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संवैधानिक पद पर हैं, लिहाजा नहीं आए, मगर वो नहीं आए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाड़ौती के निवासी ओम बिरला के तारीफ में जिस तरह से कसीदे गढ़े हैं आज प्रधानमंत्री ने, ये क्या संकेत हैं? ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ओम बिरला की तारीफ करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर आज अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला की तारीफ करते नजर आए। और जिस तरह से वो तारीफ किए, ये मैं आपको दिखा रहा था अंता की सभा, उस पर भी लौटूंगा। वसुंधरा राजे को मैं दिखा रहा था इसलिए बार बार कि वसुंधरा राजे के लिए आज बड़ा दिन था, और वसुंधरा राजे आज बगल में बैठी नजर आई। इधर बेटा है, इधर खुद हैं, और चेहरे पर भी चमक थी, क्योंकि ऐसा नजारा देखने को उनको मिलता नहीं था। देखिए, बातचीत करते नजर आ रहे हैं मां बेटे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहली बार इस कम से कम चुनावी सभा में इस दृश्य को बार बार देखने का मन करता है कि पहली बार इस तरह से राजस्थान के चुनाव में यह दृश्य देखने को मिला है, जहां पर वसुंधरा राजे बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और वो भी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। मगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति का नाम लेकर इतना तारीफ करना क्या संकेत है राजस्थान की राजनीति में। उन्होंने कहा कि कोटा आया हूं, हाड़ौती आया हूं, तो ओम बिरला को मैं कार्यकर्ता के रूप में देखते आया हूं। कार्यकर्ता कहना और फिर कहना कि जिस तरह से मेरे G20 की चर्चा है, उसी तरह से इनके P20 की चर्चा है। क्या संकेत दे गए हैं राजस्थान की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए? ये चर्चा पूरे हाड़ौती में हो रहा है, और क्या लोकसभा अध्यक्ष कमान संभाले हुए हैं पर्दे के पीछे, क्या पता नहीं। मगर लौटते हैं सियासत की तरफ, और सियासत में आज राहुल गांधी भी गरजे और बरसे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती ही कह दिया। कहा कि वर्ल्ड कप इसलिए हारे कि हमारे पनौती गए थे वहां पर मैच देखने। ये सेल्फ गोल क्यों करते हैं राहुल गांधी, समझ में नहीं आता। अच्छा खासा घोषणा पत्र जारी हो रहा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं वो तो घांची तेली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन पूछ रहा है किस कास्ट के हैं? वो घासी तेली क्या ओबीसी नहीं होता? कम से कम घासी तेली का नाम लेकर बेवजह का ओबीसी को घसीटना घोषणा पत्र में कांग्रेसियों से हिट विकेट कोई सीखे। अब पनौती कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा गेंद दे दिया है जिस पर वो अगले 2 दिनों तक छक्का ही मारते रहेंगे। राहुल गांधी की सभाओं में
उत्साह क्यों नहीं रह रहा है? राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मगर वो भीड़ को समझ क्यों नहीं पाते हैं? जहां तक मैं समझा हूं उसके अनुसार राहुल गांधी जहां पर जाते हैं वहां के स्थानीय समस्या से, स्थानीय लोगों से बहुत बहुत दूर होते हैं। अब वल्लभ नगर गए थे चुनाव प्रचार में, प्रीति सी सक्तावत खड़ी हैं वहां, बता रहे हैं अपर कास्ट वालों के खिलाफ ना बोल रहे हैं, मगर ये बता रहे हैं कि ओबीसी को हक दिलवाने। अरे ओबीसी का तो वहां पर उदयलाल डांगी चुनाव लड़ी रहा है, 10 मिनट वो अपर कास्ट के खिलाफ ही बोले, खिलाफ नहीं बोले मतलब ओबीसी के पक्ष में बोले। तो अब समझ में नहीं आता है कि इन चीजों का राजस्थान चुनाव से क्या लेना देना है। ये सारी चीजें राजस्थान चुनाव में कहीं है नहीं। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी गारंटी को लेकर चाह रहे हैं कि लोगों के बीच जाएं और उस मुद्दे पर चुनाव लड़ें। यहां पर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ये चुनाव प्रचार सभा पर पहुंचने लगा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी कह दिया झूठा कांग्रेस को, क्योंकि कई दिनों से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे झूठों का सरदार प्रधानमंत्री को। अच्छा, प्रधानमंत्री क्या है, 12 में जाते हैं तो 12 वाली बात करते हैं, प्रमोद जैन भाया रे भाया बहुत खाया, और प्रमोद जैन भाया पर भारी आरोप भी है और इस चीज को ये समझते हैं, कहते हैं कहीं पढ़ा है। फिर कोटा में आते हैं तो शांति धारीवाल के मर्दानगी वाली बात पर कसम जैसा खिला देते हैं कि वोट डालने जाना तो याद रखना तुम्हारे घर में बहू बेटियां हैं। फिर करौली आते हैं तो समस्या को समझते हैं, दंगा से लेकर हर चीज पर बोलते हैं और कहते हैं कि ईआरसीपी जो योजना है उसके लिए मैंने कई बार केंद्र में बुलाया, ये आए नहीं, ये लटकाना चाह रहे थे क्योंकि कुर्सी के झगड़े में पड़े हुए, मगर वसुंधरा राजे के साथ होने का भी बहुत फायदा मिला। जिनको सोहबत का फायदा तो मिलता है, क्या पता वसुंधरा राजे साथ होती तो कुछ और फायदा मिलता, मगर वसुंधरा राजे की योजनाओं को लेकर गिनाना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया करौली की सभा में, क्योंकि शायद अंता में बताई होंगी। कहा कि मां अन्नपूर्णा के नाम पर हमारी सरकार ने भूखों को खाना खिलाने की योजना शुरू की थी, उसका नाम बदलकर एक परिवार पे कर दिया। भामा शाह जैसे महान व्यक्तित्व का जिसको राजस्थान पूछता है, उसके नाम पर हमने स्वास्थ्य बीमा लागू किया था, उसका भी नाम छीन लिया गया। जल स्वास्थ्य योजना, जल स्वावलंबन योजना हमने लागू किया था, उसका भी नाम बदलकर एक परिवार पर कर दिया गया। तो आज वसुंधरा राजे की योजनाओं को लेकर भी मोदी गिनाते नजर आए, मगर तो सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के गारंटी के अलावा मुझ पर भरोसा रखो, मेरा नाम गारंटी है और मैं पूरा करूंगा। वो धौलपुर करौली रेल लिंक की बात करते हैं कि मैंने शुरू किया, आपका बेटा शुरू किया और करौली को भी मैं रेलवे स्टेशन से जोड़ दूंगा। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक बड़ा नेता जब भी जाता है तो इन छोटी छोटी चीजों पर ऐसा होमवर्क करके जाता है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंपेन को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की मिसिंग है। कांग्रेस का पूरा कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने में गुजर जा रहा है और आखिरी की 1 मिनट योजनाएं गिना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस निगेटिव अप्रोच को छोड़कर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अप्रोच अपनाई है उस पर ध्यान देना होगा। एक नया फ्रेज निकाले हैं प्रधानमंत्री गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी, और इस पर पब्लिक खूब ताली पीटती है। सभाओं में उमड़ती हुई भीड़ राजस्थान के मिजाज को समझ रहा है और समझा रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौड़े भी कर रहे हैं। वैसे प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का जवाब देती हुई नजर आ रही हैं, मगर राहुल गांधी अपने ही अंदाज में नजर आ रहे हैं, जहां वो पूछते हैं भीड़ से बताओ भारत माता क्या है, और फिर भीड़ कुछ बोलती नहीं है क्योंकि ये दार्शनिक सवाल है, और फिर दर्शन से समझाते हैं कि भारत माता क्या है। मुझे लग रहा है कि चुनाव आखिरी चरण में है, दर्शन छोड़ देना चाहिए और फिर अपनी योजनाओं के लिए और कमियां ढूंढने के लिए
अटैक करना चाहिए। इसमें इस कैंपेन को एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको शिफ्ट करा दिया है गारंटियों पर, और मोदी उन सब पर भारी नजर आ रहे हैं क्योंकि वो दूसरे के अच्छाई को अपनाकर खेल लेते हैं और इसीलिए महंगाई पर चोट कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, और हमारी सरकार ने मोबाइल सस्ता करके और डेटा सस्ता करके, मोबाइल बिल सस्ता करके बहुत बड़ी राहत दी है। तो मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत जो नैरेटिव सेट किए थे उस पर भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर मुझे लग रहा है कि करौली में एक और सभा थी सचिन पायलट की। अमर सिंह जाटव को फूट फूट कर रोते देख रहे हैं आप, इंटरनेट पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। ऐसा रोता हुआ मैंने किसी कैंडिडेट को आज तक नहीं देखा था। रो रो के माफी मांग रहे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट समझा रहे हैं, सचिन पायलट भी हक्के बक्के हैं कि ये क्या हो गया। कांग्रेस को पायलट नाम का सहारा है। देखो, अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मगर सचिन पायलट का नाम का सहारा है। जो आंधी आई थी पूर्वी राजस्थान में, वो आंधी कैसे वापस आए इसके लिए सचिन पायलट के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कल सिकराय में गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी सभाओं की भीड़ मैंने देखी थी। काश इस बात को कांग्रेस समझ पाती, और जो भीड़ उमड़ रही है सचिन पायलट की सभाएं में, वो कांग्रेस के लिए तूफान भी बन सकता था, मगर बहुत देरी हो गई। जिस तरह से लोग आ रहे हैं, बाहर के आए पत्रकार कह रहे हैं कि सचिन पायलट की सभा में जाकर ही लगता है कि कांग्रेस चुनाव भी लड़ रही है, ये अंदाज है। मगर कांग्रेसियों को नहीं लगता है। आज घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, जिस नेता की तलाश जनता कर रही है जमीन पर, वो सबसे किनारे बैठा था, और बाकी सारे मूर्धन्य लोग केंद्र में बैठे हुए थे। अब बताइए, जब तक भरोसा नहीं जगेगा कि इस आदमी का कोई फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है, फिर चाहे जितना भी सचिन पायलट समझा दें कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, इनके समर्थक कह रहे हैं कि सरकार तो जा रही है। मुझे लग रहा है कि कहने के बजाय कांग्रेस को कोई ठोस प्लान देना होगा, तभी जाके सचिन पायलट के समर्थक समझेंगे, वरना बहुत देरी हो गई है। ये नरेश मीणा की सभा की सड़क पर जा रहे, किस तरह से नरेश मीणा की गाड़ी को चेक किया गया। नरेश मीणा वहां पर प्रताप सिंह सिंघवी से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और बताइए, नरेश मीणा के गाड़ी को रोककर 16,000 रुपए जब्त कर लिया गया। नरेश मीणा के साथ जो अत्याचार की प्रकाष्ठा हो रही है, अब सारा कैंपेन छोड़कर बेचारे गाड़ी संभालने में लगे हुए हैं। ये स्थिति हो गई है। एक तो ऊपर से पैसे की कमी, कोई 16,000 भी ले जाए। नरेश मीणा ने हड़ौती के इलाके में राजनीति को बदल दिया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से उस इलाके में चाहे कोई भी जात हो, ब्राह्मण हो, मीणा हो, गुजर हो, किसी का घर जो है एक तरह से गरीब घर ही दिखेगा आपको। लगता है विकास नाम की कोई चीज गई नहीं वहां पर। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, मगर उस इलाके में लोग बोलना नहीं जानते थे, जिसे आवाज दे दी है इस निर्दलीय प्रत्याशी ने। सुनील कुमार पवार एसडीएम और तरुणकांत सोमानी आरपीएस, इन्हें लगाकर रखा गया था, जो काफिले को रोक दिए हैं जांच के नाम पर। ये सब चुनाव में चलता है, ये कोई नया नहीं है, ये होता रहेगा। मगर राजस्थान की सियासत के अंदर ही बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या वसुंधरा राजे के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं किसी से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं क्या? लोग कह रहे हैं कि अशोक परनामी जो हैं रवि नैयर का खेल बिगाड़ रहे हैं, और कोई बीजेपी में है जो यूनुस खान की मदद कर रहा है, योगी की सभा कैंसिल करा के उसे जैतारण भेज के। यानी बीजेपी के अंदर भी सियासत खूब चल रही है
एक केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने पूरे कैंपेन को संभाल रखा है। एक एक सीट पर कैसे बैठना है, बैठाना है, लड़ाना है, किसका कैंपेन कहां देना है, मीडिया में किन चीजों का जवाब देना है। जैसे ही आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि हमने 98% वादे पूरे कर दिए हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आ गए कि उन्होंने 98% वादे पूरे नहीं किए हैं। अब सच क्या है जनता जाने, मगर इस पूरे चुनाव कैंपेन में कोई एक व्यक्ति है जो होटल के कमरे में रहकर पूरे कैंपेन को संभाल रहा है, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। मुझे लग रहा है कि उनका कद इस चुनाव में बढ़ा है। वसुंधरा राजे की डिमांड कई जगह है, वो लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं। और कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साधने में लगे हैं। राहुल गांधी अपने दर्शन को जनता के बीच ले जा रहे हैं। प्रियंका गांधी की मांग हो रही है, जहां पर दिन में वो 2 सभाएं कर रही हैं। और सचिन पायलट की मांग सबसे ज्यादा है, मगर सचिन पायलट करें क्या? एक अकेली जान कहां कहां जाए, क्योंकि टोंक में भी तो अपनों से परायों से सबसे भिड़ना है। राजस्थान की सियासत पर हमारी नजर रहेगी। आज की बड़ी खबर थी प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे की ऐसी मुलाकात की, इसलिए हम आपसे जुड़ गए। आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे राजस्थान की सियासत से जुड़ी खबर। अब ऐसी ही किसी तस्वीर की उम्मीद हम स्टेज पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के भी कर रहे हैं, क्या आएगी? देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।